महिला मुख्यमंत्री दी। हाँ, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री तो मोदी से लड़ी क्यों नहीं वो जाके कि 2,500 रुपए का वादा किया है, दो। और महिलाओं को वो सम्मान देने में जो उनका अधिकार है, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए रोजगार, उनका स्वास्थ्य, उनकी गरिमा और उनकी सुरक्षा, इसमें मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या है? सवाल ये है, सरकारी माल है मोदी जी, याद रख लो, ये सरकारी माल है और ये हिंदुस्तान का माल है और हिंदुस्तान की जनता का माल है। महिला को बचाने की ज़रूरत है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे आप देखिए इनके अपने लोग जो बिल्किस बानो के दोषियों को इन्होंने रिहा करवा लिया वापस, वो तो कोर्ट ने भेज दिया, तो ये इनका हाल है। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। आज देश भर में आधी आबादी महिला दिवस का जश्न मना रही है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जिस तरीके से महिलाओं को मान सम्मान मिलना चाहिए, महिलाओं के अधिकारों का पूरी तरीके से सम्मान होना चाहिए, क्या वो देश भर में स्थिति नज़र आ रही है? हमारे साथ देखिए महिला संगठन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, कैसे देख रही हैं, आज महिला दिवस है, क्या देश में महिलाओं का मान सम्मान हो रहा है उस तरीके से? मेरा नाम मैमूना है और मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति एडवा से हूँ। आप भी देख रहे हैं क्या मान सम्मान हो रहा है। अभी हमारी साथी ने बताया था, आप दूर ना जाएं, शिक्षा की बात ले लीजिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए छोटी बच्चियों को, प्राइमरी स्कूल की बच्चियों को भी कई कई किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। कितने दिन जा पाएंगी वो पैदल? ये तो उनका मान सम्मान हो रहा है और ये उनकी शिक्षा का इंतज़ाम हो रहा है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे बेटी को किस तरह बचाया जाता है कि पहलवानों को बाल घसीट कर ले जाया जाता है जब वो उनके ऊपर यौन शोषण का इल्ज़ाम बड़े लोगों पर, मोदी साहब के एमपी के ऊपर लगाती हैं। तो ये उनके साथ बेटी बचाओ हो रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता महिला दिवस मना रहे हैं और दावे कर रहे हैं। मनाने में और महिलाओं को वो सम्मान देने में जो उनका अधिकार है, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए रोजगार, उनका स्वास्थ्य, उनकी गरिमा और उनकी सुरक्षा, इसमें मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड क्या है? सवाल ये है, वही तो सुरक्षा की बात है ना। तो उनका सवाल ये है, कोविड में आपने देखा स्वास्थ्य का क्या हाल था, महिला हो या पुरुष। शिक्षा का मैंने अभी आपको बताया। रोज़गार का हाल ये है कि नोटबंदी के बाद से ये पीस रेट पे काम करने वाली औरतों का रोज़गार ख़त्म। रोज़गार में महिलाओं के अवसर घटते चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये बड़ी बड़ी स्टडीज़ बता रही हैं। और बेटी बचाओ का नारा ये है कि इनके अपने एमपी से महिला को बचाने की ज़रूरत है, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे आप देखिए इनके अपने लोग जो बिल्किस बानो के दोषियों को इन्होंने रिहा करवा लिया वापस, वो तो कोर्ट ने भेज दिया, तो ये इनका हाल है। और देख लीजिए महिलाओं की क्या सुविधा है। नारा बहुत देते हैं, लुभावने नारे। 2,500 रुपये हर महिला को मिलेंगे, 8 मार्च को उनके अकाउंट में आ जाएगा। आप जर्नलिस्ट हैं, आप ज़रा जाके सब जगह देख लीजिए, आप खुद समझ लेंगी कितना किसको मिला या नहीं मिला। हम तो हर जगह जाते हैं इलाकों में, हमने जाके पूछा कि आप लोगों को मिला? कह रही हैं मिलेगा क्या, ना उन्होंने फॉर्म भरवाया, ना आके कुछ पूछा किस आधार पे देंगे, किसको देंगे, कहाँ देंगे, कुछ पता नहीं। महमूदा जी, ऐसे में जो दावे किए जाते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण करें, फिर चाहे मजदूर महिला हो, हम लखपति महिला बनाए, क्या पूरी तरीके से दावे खोखले हैं? मैंने आपको तो खुद ही आह्वान किया है कि आप जाके खुद पूछ लीजिए ना, दिल्ली की इतनी महिलाओं में किस किस को 2,500 रुपये आज उनके अकाउंट में आए हैं। ये आप देख लीजिए। तो खोखले नारे में, झांसा देने में ये एक्सपर्ट हैं। प्लस इनका जो एडवर्टाइजिंग मशीनरी है, देंगे इतना तो एडवर्टाइज करेंगे इतना, तो उस मशीनरी के तहत ये आपको दिलासा देते हैं और ये आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने डिलीवर किया। लेकिन क्या वाकई डिलीवर किया? हम चाहते हैं कि जर्नलिस्ट ईमानदारी से पता लगाएं रादर दैन उनकी बातों को
जो वो कह रहे हैं एज इट इज़ उसको रिप्रोड्यूस करें। लेकिन आप एक मुस्लिम समाज से आती हैं, ख़ास तौर से जो मोदी सरकार है वो दावा करती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हमने कितना काम किया, उसमें ट्रिपल तलाक का सबसे ट्रिपल तलाक आप देखिए, तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नल एंड वॉइड कह दिया था, इनवैलिड बोल दिया था। उसके बाद मोदी साहब को वो कानून लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो अपनी पॉलिटिकिंग के लिए वो कानून लेकर आए हैं। उन्होंने क्रिमिनलाइज़ किया है ट्रिपल तलाक को, तो क्रिमिनलाइज़ करने से क्या हो रहा है? जिस लड़की को तलाक के बाद अपने हस्बैंड से, एक्स हस्बैंड से ख़र्चा मिलना था, उसके बच्चों को ख़र्चा मिलना था, वो अब नहीं मिलेगा क्योंकि क्रिमिनलाइज़ कर दिया और वो लड़का जाएगा जेल में। तो कहाँ से, क्या भलाई की उन्होंने उस औरत के साथ? आप खुद बोलिए ना, खुद सोचिए, थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई 10 करिए। साल में अगर बात करें, एक महंगाई एक बड़ा मुद्दा है जिसका सीधा सरोकार महिलाओं से खास तौर से देखा जा रहा है। कैसे देखती हैं आप? एक और डेटा आ गया कि जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, जो गरीब और गरीब होता जा रहा है। बिल्कुल, तो ये तो खुद आपने ही जवाब दे दिया मेरी बात का कि महिलाओं की परेशानी देखिए। ये कह रहे हैं कि हमने इतना फ्री राशन दिया है। फ्री कहाँ से ला के दिया? अपनी तिजोरी से ला के दिया। सरकारी माल है मोदी जी, याद रख लो, ये सरकारी माल है और ये हिंदुस्तान का माल है और हिंदुस्तान की जनता का माल है। लेकिन वो तो कहते हैं मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को। सरकार किसकी सरकार है? देश की सरकार है, मोदी की पर्सनल सरकार नहीं है, देश की सरकार है। और ये पैसा देश का पैसा है, सरकार का पैसा नहीं है, वो देश का पैसा है। वी द पीपल ओन दैट, हमारा पैसा है। तो महिलाओं की स्थिति पिछले 10 साल में क्या लगता है आपको, सुधरी है या और बिगड़ती जा रही है? बिल्कुल नहीं सुधरी है, बिगड़ती जा रही है। ना सुरक्षा के मामले में, जब बलात्कार हो जाए उनको संरक्षण मिलता है आरोपियों को, सेहत उनकी बर्बाद हो रही है। प्राइवेट अस्पताल जिस तरह फ्लीस करते हैं, सरकारी अस्पतालों में वो दम नहीं है, इतना है ही नहीं कि वो सबका इलाज कर पाएँ। 200 400 मरीज़ एक एक डॉक्टर देखेगा, किसका इलाज करेगा? हमें हर डिस्ट्रिक्ट में एम्स बनेगा तो भी कम है। लेकिन मोदी जी कहते हैं हम महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा नमूना एग्जाम्पल सेट करें। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री दी। हाँ, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री तो मोदी से लड़ी क्यों नहीं वो जाके कि 2500 रुपये का वादा किया है, दो, नहीं तो मैं बैठ रही हूँ तुम्हारे सामने धरने पे। कहा महिला मुख्यमंत्री ने? आप बार बार मुझसे वही सवाल कर रही हैं और मैं बार बार वही जवाब। मोदी जी की गारंटी है पूरी होके रहेगी। तो गारंटी कब? उन्होंने 8 मार्च को वादा किया था कि देंगे। 8 मार्च आज है, शाम तक देख लीजिए क्या आता है। आपको खुद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वायदे हो रहे हैं। आप लोग भी महिला दिवस मना रही है, कितनी आप लोगों की तकदीर में या स्थिति में बदलाव देख रही है 10 साल में? कुछ अच्छा हुआ है? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ मैम, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। कुछ हो रहा है, सरकारें कर रही है कि रोजगार दे रही हमारा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा तो राशन कार्ड भी नहीं बना अभी तक, कितने दिन से पैसे भी दे दिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मोदी सरकार तो लगातार दावे कर रही है, महिलाओं को लगातार मजबूत बना रहे हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो कुछ नहीं हुआ मैम, आगे होगा तो पता नहीं। आप क्या कहेंगी? कुछ हो रहा है ना? क्या हो? कुछ भी नहीं हो रहा। लखपतिया दीदी बना रहे हैं, कई लखपति बना रहे, ना नौकरी है ना कुछ है बच्चों के पास। अब ये सोचो, अगर पढ़ा लिखा नौकरी करेगा तो अनपढ़ क्या करेगा? अगर थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ा हो तो उसको नौकरी चाहिए नहीं चाहिए, चाहे अच्छी जगह प्राइवेट ही हो, अच्छी नौकरी। तो क्या 10 साल में और महिलाओं की स्थिति खराब होती जा रही है, महंगाई से लेकर? और खराब हो ही रही है, खराब, इतनी महंगाई है, क्या करे इंसान? कमाई चाहते हैं इस महिला दिवस पे, क्या चाहती है सरकार? हम तो चाहते हैं भाई, जो जैसे वादे किए वादे पूरे करे, भी चाहते हैं वायदे पूरे होने चाहिए। आप क्या कहेंगी? डबल इंजन सरकार अब तो देश में, दिल्ली देश में पूरी तरीके से बन गई है, कैसे देख रहे हैं? महिलाओं के लिए कुछ बदलेगी तस्वीर? कुछ नहीं बदलेगी। कहाँ पहले नौकरियाँ थी, अब नौकरियाँ भी नहीं है। पहले गवर्नमेंट नौकरी हुआ करती थी, लग जाते थे, अब गवर्नमेंट नौकरी की पेंशन भी बंद कर दिया सरकार ने। कहाँ से होगी सरकार मजबूत? कुछ महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा बजट कह रहे हैं खर्च करते हैं, महिलाओं को कुछ लखपतिया बना रहे हैं। कुछ भी नहीं करते। पहले महिला अच्छी नौकरी कर लेती थी पार्लर में या अपना खुद का काम करती थी, अब महिलाओं के पार्लर में भी कोई इनकम नहीं है, अब तो हर चीज में है। कोई महिलाओं को सुरक्षा से लेकर क्या रोजगार की अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से कुछ काम कर रही है क्या सरकार? कुछ नहीं कर रही। नौकरी दे तो फिर महिला ऐसे क्यों दर दर भटके? महिला के लिए तो सब कुछ बंद हो चुका है। जेंट्सों को भी बहुत मुश्किल से नौकरी मिलती है, महिला को तो बाद में मिलेगी। स्थिति और खराब होती है। और आप क्या कहेंगी, कैसे देख रही हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया गया जैसे प्रधानमंत्री, कैसे देख रही हैं? आज हम लोग 10 साल बाद फिर से महिला दिवस में, कुछ बदला है महिलाओं? देखिए, ये जो मोदी के जो स्लोगन्स हैं, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, ये एकदम खोखला नारा है।
कहाँ आज बेटियां सुरक्षित हैं देश के अंदर। आप लोग सब देख रहे हैं जो बिल्किस बानो का जो किस तरीके से रेप करके और उसको मरा हुआ छोड़ के उसके परिवार के सामने रेप किया और उनके परिवार की हत्या की। आज वो जो बरी हो गए थे, आपने देखा है, यही महिला संगठन ने दोबारा से आवाज़ लगाई और सड़कों पे उतरे कि ये तो इस तरीके से जो इनके भाजपा के जो सांसद हैं, मंत्री संतरी हैं, ये उनका स्वागत कर रहे थे, रेप करने वालों का स्वागत। तो इनसे कैसे हम बेटी ये बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी लेकिन पढ़ाओ। मोदी सरकार लगातार दावा करती है सुरक्षा से लेकर रोजगार तक तमाम तरीके से महिलाओं के लिए जो मोदी सरकार तत्पर है, पूरी तरीके से समर्पित है। क्या मोदी ने वादा किया, कौन सा पूरा किया है? आप बताइए। सशक्तिकरण की बात कर रही है, कौन सा सिलेंडर बोलते हैं उज्ज्वला गैस के योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिए उसकी सब्सिडी कहाँ दे रही है? सस्ते किया, 1600 रुपये तक पहुँच गया। जब अब चुनाव आता है तो थोड़ा कम करता है, फिर उसके बाद वैसे ही स्थिति। अभी जो इन्होंने बहुत सारे वादे किए कि हम ये देंगे महिलाओं को, हम 2500 रुपये देंगे, 8 मार्च के दिन 2500 डालेंगे, कहाँ है दोनों? राशन लखपतिया दीदी बना रहे हैं ये सब बेकार। कौन से लखपतिया? हम तो कहते हैं कि हमारे पुराने दिन लौटा दो। हमारे जो ये कहते हैं ना कि हम चाय बेचने वाले हैं, मैं अच्छे दिन लेके आऊँगा, हमारे तो जो पुराने दिन थे वही बहुत अच्छे थे। हाँ बस। तो देखिए, महिला दिवस तो आज मनाया जा रहा है, महिलाएं काफ़ी खुश है, लेकिन असली तस्वीर इन्हीं महिलाओं से सुनने और जानने के लिए मिलते हैं कि आज महिलाएं महंगाई से लेकर बेरोजगारी और सुरक्षा का अभाव, तमाम ऐसी समस्या जिससे जूझ रही है। यानी कि देश में 10 साल के बाद सरकार जो 10 साल से सत्ता में है, उसके 10 साल रहने के बावजूद महिलाओं की स्थिति में कुछ भी तस से मस कुछ भी कह सकते हैं कि आप बदलाव नहीं हुआ। ऐसे में ये तमाम सेलिब्रेशन, तमाम जश्न कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हम खोखले हैं, क्योंकि सही मायने में अगर महिलाओं के सशक्तिकरण या महिला दिवस मनाना है तो इन महिलाओं को मजबूत करना होगा। रोज़गार से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जो सीधे सीधे महिलाओं से जुड़े, फिर उसमें स्वास्थ्य आता है, रोज़गार आता है, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को पूरी तरीके से अफेक्ट करता है। सरकार को चाहिए कि इन मुद्दों पर महिलाओं को कहीं ना कहीं सौगात दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM दिल्ली।